मैं डॉक्टर दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवार्डी, आज बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ और एक सम्मान के साथ एक आत्म शांति का भी एक जो भाव है वो मेरे अंदर उजागर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है टीबी मुक्त भारत, और जल्द ही हम टीबी को हराएंगे, टीबी हारेगा, देश जीतेगा का जो अभियान है। और आज प्रगति मैदान में जो हम यहाँ पर पेविलियन में है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के CBD सेंट्रल टीबी डिवीज़न के तमाम जितने भी संयोजक, अफसर, टीबी चैम्पियंस, जो भी लोग इस मुहिम से जुड़े हैं, और उन्होंने मुझे एक मौका दिया है निक्षय मित्र बनने का और इससे मुझे अवगत कराने का, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ और मैं फिट इंडिया की बात करती हूँ। और अगर मैं फिट इंडिया की बात करती हूँ तो वो मात्र खेलों की बात नहीं है, वो स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य हमारा शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो। और टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोनों पे ही असर पड़ जाता है, क्योंकि लंबा इलाज चलता है और अर्ली इंटरवेंशन कभी कभी मिस हो जाती है, और वो मिस होने की वजह से बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सब लोग इसके प्रति जागरूक हों, अवगत हों, सरकारी जितनी भी सहूलतें, जितना भी इलाज, जितने भी प्रावधान आज हम लोगों के लिए सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, और जो ये पूरी प्रतिक्रिया जो चली आ रही है, लगातार जो मेहनत चल रही है टीबी को हराने की, जिस प्रकार हम लोगों ने पोलियो से जीत पाई। एक समय था कहते थे कि भारत में सबसे ज़्यादा पोलियो ग्रसित लोग हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम आंकड़ों में देखें तो भारत में ट्यूबरक्लोसिस के भी बहुत पेशेंट्स हैं जिनकी ओर हमें हमारा ध्यान अग्रसित करना है, और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है हर भारतीय को लेनी है। मैं से लड़ाई शुरू होगी, मुझसे ये लड़ाई शुरू होगी, वो करेगा, वो करेगा, वो करेंगे से नहीं होगा। हम सबको अपना दायित्व अपने हाथ में लेना है, और मैं आज गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने निक्षय मित्र बनने का प्रण लिया है और 5 ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को मैं अडॉप्ट कर चुकी हूँ कल। और इस अडॉप्शन में, मैं इस जर्नी में मैं मात्र एक धनराशि देकर उनके पोषण की ओर अपना सहयोग नहीं दूंगी, मैं उनकी मानसिकता की ओर भी अपना सहयोग दूंगी। मैं काउंसलिंग करूंगी, इसीलिए मैंने अपने घर के करीब के क्षेत्र के पेशेंट्स को चुना है, ताकि मैं लगातार उनसे मिलती रहूं और एक नज़र रखूं कि वाकई वो अपना इलाज अंत तक करवा रहे हैं या नहीं। इलाज लंबा होने के कारण लोग आधे में छोड़ देते हैं, या यूँ सोच लेते हैं कि बहुत दवाई खा ली, चलो बहुत हो गया, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर एक आदत सी हो जाती है कि चलो ठीक है अब मैं ठीक हो गया। ये SOS ट्रीटमेंट नहीं है, ये लंबा ट्रीटमेंट है, उसे मान के चलिए। और इसमें क्योंकि लंबे समय तक चलता है तो कई बार आप हताश होते हैं, कई बार आपको लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया, मानसिकता पे असर आता है, तो बहुत फैमिली सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट, समाज के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए आज शायद ये एक धन्यवाद का पल है उन सभी डॉक्टरों के लिए, उन सभी मित्रों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि बचपन में जब मैं 5.5 वर्ष की थी और मेरे शरीर के अंदर कमज़ोरी आने लगी और मैंने चलना छोड़ दिया, तब 6-8 महीने के लिए मुझे भी टीबी मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट दिया गया है। और फिर ट्यूमर्स की सफाई करने के बाद भी स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेरे को लगभग 6 से 8 महीने सर्जरी के बाद भी ATT का ट्रीटमेंट मेरा चला है। तो मैंने खुद इस बीमारी का ट्रीटमेंट ग्रहण किया है। मैं खुद एक टीबी सर्वाइवर हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि 30 वर्ष की आयु में मुझे दोबारा पैरालिसिस हुआ, दोबारा मुझे ट्यूमर्स आए और इन्फेक्शन हुआ। लेकिन आज 23 वर्ष से मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, लकवाग्रस्त हूँ। मेरा ब्लैडर और बाउल
मल मूत्र की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर स्पास्टिक पैराप्लेजिया है। तो अगर टीबी से ग्रसित लोग ये सोचते हैं कि साल 2 साल का ट्रीटमेंट थका देने वाला है, तो आप ज़रूर एक बार मेरा ध्यान करिएगा। मैं पिछले 23 साल से लगातार अपने इलाज पे ध्यान दे रही हूँ, चाहे वो ब्लैडर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो स्पास्टिक पैराप्लेजिया का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो स्पाइनल पोस्चर का ट्रीटमेंट हो, या वो लगातार फिजियोथेरेपी हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिसके अंदर मुझे अपनी सेहत की ओर इलाज के रूप में ध्यान नहीं देना होता। लेकिन मैं उसे इलाज या बीमारी या कोई दुख का कारण नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये सेहत की ओर मेरा एक कदम है, ये स्वस्थ रहने की ओर मेरा एक कदम है, या ये लाइफस्टाइल एक ऐसा बना लिया, अपनी आदत, अपनी दिनचर्या में। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया का होता है, सबसे बड़ा धन। बहुत आश्चर्य की बात है कि हम धनतेरस में लक्ष्मी और सिक्के और सोना खरीदने लगे हैं। अगर हम अपने इतिहास पे, अपने ग्रंथों पे ध्यान दें, तो जो धनतेरस है, जिसे हम सबसे बड़ा धन मानते हैं, वो ऋषि धन्वंतरी के नाम पर है, जिन्होंने सेहत, इलाज, डॉक्टरी की सबसे पहली रचनाएं अपने वेदों में लिखी थी। तो वो भी कह रहे हैं कि असली धन अपनी स्वास्थ्य का धन होता है। तो एक्चुअली भारत की संस्कृति में वो डॉक्टर्स डे होता है। हमें उन सभी डॉक्टरों को याद करना चाहिए जो हमें सेहत रूपी धन देते हैं। तो इसी चीज़ को मान के चलिए, और समाज से, आम लोगों से, ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार में कोई टीबी से ग्रसित हो या आपको कोई ऐसी शिकायत रही हो, लेकिन इसको हमें जन आंदोलन बनाना है। सब भारतीयों को इसकी ओर सजग रहना है। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपके पास नहीं है तो कल नहीं हो सकती। तो जितने जागरूक हम रहेंगे, अर्ली इंटरवेंशंस करेंगे। और मुझे जैसे कहा गया था कि अब तुम आजीवन इस व्हीलचेयर पे रहोगी, बाहर कैसे जाओगी, कहीं तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा, तो डायपर पहन के बाहर जाओगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? लेकिन अगर मैं वो शर्म कर लेती, या मैं इस व्हीलचेयर पे बैठ के अपने शरीर को अजीब सा समझती, तो मैं 130 करोड़ भारतीयों को 23 बार अपने पैरों पे खड़ा होकर उस उठते तिरंगे का सलाम करने से चूक जाती। 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल मैंने जीते अपने भारत के लिए। तो अगर आप मास्क लगा लेंगे या अपनी सेहत के लिए दवाई जेब में रख लेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। और अब तो हम पेंडेमिक से गुजर चुके हैं। पेंडेमिक में हम सबको पता है कि सेफ डिस्टेंसिंग क्या होती है, मास्क लगाना क्या होता है, या मास्क लगाकर अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता है। तो मुझे लगता है अब हम मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि हम किसी भी बीमारी को झेल सकते हैं, उससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, और उससे हम ऊपर उठकर स्वास्थ्य की ओर अपना कदम रख सकते हैं। तो एक अपील करूंगी आज इस मंच से मैं अपने सभी भारतीयों को कि अगर आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, देश सेवा से वशीभूत हैं, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अपील को सुनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर टीबी मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, निक्षय मित्र बनिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1, 2, 3 साल में मात्र 8,000 से 10,000 के अंदर हम एक टीबी से ग्रस्त व्यक्ति को अच्छी सेहत, अच्छा पोषण, अच्छी दवाई पहुंचा सकते हैं। सो जितने लोग आगे आएंगे उतना जल्दी हमारा देश स्वस्थ होगा, टीबी मुक्त होगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।